प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। तो मंगलाचरण में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या विचार किया, याद है किसी को कि बस केवल ऐसे ही सुन रहे सब सुबह उठ के आंखें खोल के? अभी तक मंगलाचरण में क्या क्या विचार किया? तो देखिए हम लोगों ने मंगलाचरण में पहले तो अन्वय किया, फिर उसका सरलार्थ समझा, ठीक है ना। उसके बाद अनुबंध किसको कहते हैं ये सब जाना ना। फिर प्रकृत ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय कौन है, कौन अधिकारी है, कौन क्या है, ये सब जाना। ठीक, अनुबंध का लक्षण क्या हुआ? अनुबंध का लक्षण क्या हुआ भार्गव? ग्रंथाध्ययन विषय का प्रवृत्ति वयोजक ज्ञान विषय। हाँ, ये सब चीजें कभी भी किसी को भी पूछू उपस्थित रहनी चाहिए, ये नहीं कि फिर मतलब भूल गए कभी भी पूछा तो। पूरा पाठ पहले दिन से जो जो बातें आई उसमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है, बोल देना। वैसे भी हमें यहाँ 4 लोगों को काटना ही है, तो जिसका वो गलत रिपोर्ट आएगा तो उसको निकाल ही देंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका अनुबंध, इसका विचार किया। फिर प्रकृत ग्रंथ में अनुबंध चतुष्टय क्या क्या है इसका भी विचार किया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हम लोगों ने विचार किया, मंगलाचरण में इयम शब्द का प्रयोग किया है। तो इयम शब्द का प्रयोग कैसे भट्टो जी दीक्षित ने कर दिया भाई, जब प्रत्यक्ष ग्रंथ है ही नहीं, अभी तो ग्रंथ लिखने वाले हैं, है ना। तो इयम कैसे लिख दिया, तो ये सब भी विचार किया। अब नहीं बताऊंगा क्या क्या विचार किया, सब कर दिया। पाठ लगाए है ना सब लोग? चलिए, बहुत अच्छे। तो ये कर दिया। उसके बाद वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ये ग्रंथ का नाम है। इसमें कौमुदी शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया? कौमुदी का अर्थ तो होता है चंद्रिका, तो अत्यंत सादृश्यात तद्रूप का व्यपदेश कर दिया, ठीक है ना। तत्स्वरूप ही ये है ऐसा व्यवहार कर दिया, चंद्रिका ही कह दिया, ठीक है ना। और उसमें अत्यंत सादृश्य क्या है, तो वो भी 3 सादृश्य बता दिए कि चंद्रिका जैसे तमो निरस्यति, उसी तरह ये ग्रंथ भी क्या करता है, अज्ञानात्मक तम को दूर करता है, ठीक है ना, हटाता है, नाश करता है। और जैसे चंद्रिका भावान प्रकाशयति लोकान प्रकाशयति, ठीक है ना, तद्वदेव ये भी ग्रंथ जो है ये भी भावान प्रकाशयति। लेकिन ये किसके भावान प्रकाशयति, तो मुनित्रयस्य भावान प्रकाशयति। मुनित्रय के जो ग्रंथ है, ठीक है ना, तीनों मुनियों के जो ग्रंथ है उनके ग्रंथ के रहस्य को, भाव को क्या करता है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ प्रकाशित करता है। ठीक, ये दूसरा सादृश्य। और तीसरा सादृश्य क्या था कि चंद्रिका जैसे दिनकर किरण संपर्क जनित संतापम अपगमयति, तद्वदेव अयम ग्रंथोपि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथोपि किम करोति, अति विस्तृत दुरूह जो महाभाष्यादि ग्रंथ है, कैयट के ग्रंथ है, वो ग्रंथ से, ग्रंथ के परिशीलन से चित्त में संताप होता है कि नहीं होता है? यदि नहीं समझ में आएगा तो संताप होगा। उस संताप को ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ क्या करता है, दूर करता है। ठीक हुआ। तो चलिए, तो ये तीनों प्रकार का क्या है, सादृश्य है उसमें, है कि नहीं है? चंद्रिका का सादृश्य इस ग्रंथ में, इसीलिए हमने ग्रंथ को कौमुदी ही कह दिया, ठीक है ना। अत्यंत सादृश्यात तद्रूप तादृप्य व्यपदेश, ठीक है ना, तत्स्वरूप ही ये है ऐसा व्यवहार कर दिया। ठीक हुआ। चलिए, किसी को पाठ लगाया और 3 दिन में जो पाठ चला, किसी को कुछ पूछना है क्या? यदि कोई प्रश्न है मन में बचा हुआ तो पूछिए, वरना फिर आगे पाठ चलाते हैं। और प्रश्न पूछने में ये ना समझिए, मैं यदि आपको कह रहा हूँ कि मतलब ये छोटे लोग, तो आप लोग विनीत ये मत समझिए कि मतलब आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं समस्या। आप लोग प्रश्न पूछिए, समझ में ना आए तो, है ना, वो बात नहीं है। लेकिन यहाँ और भी कई सारी समस्याएं हैं, तो उसको विचार करके फिर समाधान करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अभी आप लोग को यदि कुछ समझ में ना आया हो, या तो किसी बड़े लोगों को, है ना, तो पूछ सकते हैं। अभी बोलिए। नहीं मुरली भाई, हाँ बोलिए। ये व्यपदेश, ये अध्यवसाय, ये सब व्यवहार सही है ना? हाँ, व्यपदेश मतलब व्यवहार, ठीक है ना। अध्यवसाय निश्चय, ठीक है ना, अध्यवसाय निश्चय, ठीक है ना। चलिए, हुआ। और कुछ कौन पूछा है आदमी, कुछ क्या आवाज?
यस। हाँ। अच्छा, आप लोग भी तो कभी यदि प्रश्न पूछते या तो कुछ बोलते हैं तो केवल वो मोबाइल को पास में तो लगाइए, आवाज भी सही से नहीं आ रही है। चलिए अभी तो आई, इनकी नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन बाकी लोग कोई बोलता है तो आवाज भी नहीं आती सही से, गुनगुन करते चला जाता है। और किसी को कुछ पूछना है? अच्छा चलिए, सब समझ में आ गया। अब ऐसे हेलो हेलो धीरे धीरे बोलेंगे तो कैसे मैं सुन पाऊंगा भाई? कुछ करो ना कि आवाज सही से आई तुम्हारी। किसी के साथ फोन में बात करते हो तो ऐसे बात करते हो, दूर रख के 1 किलोमीटर। पास में रखो ना फोन, फिर बोलो। कौन आदमी है बोल रहा है वो? अच्छा अजय, बोलो। तुम पास में रखो फोन, किसी को आ रही है भाई इसकी आवाज। वो अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन 4 है, तो उनमें तीनों की व्याख्या की। विषय शब्द उनकी व्याख्या क्या होगी? हाँ, विषय किनको कहेंगे? विषय किनको कहेंगे? विषय शब्द ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य होता है ना, उसी को विषय कहते हैं। ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य होता है ना, उसी को विषय कहते हैं। ठीक है ना? चलिए, इसमें कौन सी बड़ी बात? ये तो बताया था ना, बताया नहीं था क्या? विषय किसको कहते हैं? वो तो समझ में आ गया, लेकिन जो शब्द है उसमें वो यही अर्थ रहेगा ना शब्द का, वो अर्थ परिवर्तित होगा विषय शब्द। अरे भाई आवाज नहीं आ रही है, कोई इसको व्यवस्था करो यार, करण कुछ करो इसमें, आवाज सही से नहीं आ रही है। कैसे जोड़ते वो उस पाठ में तो ऐसा नहीं होता, पता नहीं इसमें क्या करके रखे हो तुम। किसी की आवाज नहीं आती सही से, ये भी नहीं पता चलता है कि कौन बोल रहा है। जी मैं करण बोल रहा हूँ, उस पाठ में मैं सबको जोड़ता हूँ, लेकिन फिर वो कोई दूसरे को नहीं जोड़ते। तो उससे क्या हो गया? आवाज तो आनी चाहिए ना, किसी के साथ बात करते तो ऐसे आवाज आती है क्या फोन में? आप बोलो क्या कह रहे थे, बोलो। कौन था? अजय था। अजय बोलो क्या कह रहे थे? आपको संज्ञा ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय वो तो समझ में आ गया। हाँ, लेकिन वो जो विषय शब्द है उनकी व्याख्या सब जगह एक ही रहेगी, कोई अलग रहेगी। यही है ना, प्रतिपाद्य जो होता है वही विषय कहलाता है, और फिर प्रसंगोपात तो उसका अर्थ थोड़ा थोड़ा अर्थ भिन्न किया जाता है ना। यहाँ पर विषय मतलब क्या है? तो ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य होता है उसको विषय कहते हैं। ठीक है ना? फिर प्रत्येक प्रसंग में कुछ थोड़ा बहुत अंतर रह गया तो उसका मैं ठेका नहीं ले सकता हूँ ना अभी से। विषय शब्द यदि कहीं पर और अभी कोई कहीं का प्रयोग ला के दिखाएगा विषय, तो मतलब प्राय यही होता प्रतिपाद्य। फिर सब जगह ग्रंथ का ना रहे, कोई बात कह रहा है तो उसका विषय क्या है, तो मैं फिर वहां कैसे घटाऊं ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य? तो प्रतिपाद्य से समझो ना, प्रतिपाद्य जो होता है वो विषय होता है। फिर चाहे वो ग्रंथ का हो, किसी के वचनों का हो, किसी कथा का हो, मैं क्या कहूँ, है ना। यहाँ पर प्रकृति में जो विषय शब्द आ रहा है अनुबंध चतुष्टय में, उसमें मैंने आपको बताया ग्रंथ प्रतिपाद्यत्व विषयत्व। ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य होता है उसको विषय कहते हैं, है ना। अब फिर तर्क संग्रह की कहीं की बात हो लेके आओगे और विषय फिर वहाँ होगा प्रकार विशेष और संसर्ग क्या क्या हो जाएगा। तो ऐसा मत करो ना, सब जगह की बातें एक जगह मत लाया करो ना। जो प्रसंग जहाँ पर आया उसको वहाँ समझो कि विषय का क्या था। तो अनुबंध चतुष्टय में जो विषय है उसका अर्थ है ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य होता है उसे विषय कहते हैं। ठीक, और कुछ? चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? अब कोई नहीं पूछेगा। पूछना है किसी को? नहीं। पता था मुझे, 1-2 बार बस कहना होता है। अरे भाई डरिए मत, कोई बात नहीं। डांट वो मतलब कुछ बोल दूं तो, है ना, ऐसा मत बनाइए कि अरे तो पूछने पर डांट रहे हैं। अभी गलत थोड़ा प्रश्न होगा तो डांटना नहीं पड़ेगा। कुछ पूछेंगे तो मतलब मैं सबको उत्तर देता फिर क्या? सही से प्रश्न करिए, सही से उत्तर पाइए। चलिए, तो ये हो गया। तो और ये विचार किया, ठीक है ना, कौमुदी का। उसके बाद क्या विषय क्या विचार किया था? बस ये इतना ही विचार किया था अभी 3 दिनों में, ठीक है ना।
उसमें अनुबंध में ही 1 दिन का पाठ तो चला गया था समझाने में। चलिए कोई बात नहीं, अच्छे से समझे है ना अनुबंध को, कि अभी मतलब बोझ की तरह लग रहा है, अनुबंध नहीं समझ में आ रहा। आ गए। सबको लेट आवाज पहुंचती है, लेट से उत्तर भी आते हैं। चलिए तो ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, बस अब 2-3 चीजें बातें कर 2-3 चीज ही सोचनी है इस मंगलाचरण में, है ना। एक देखिए अन्वय क्या किया था, यस बोलो, तुम अन्वय बोलो। विरच्यते ये कहा था ना, तो विरच्यते में क्या कर दिया, लट लकार का प्रयोग किया है ना, मतलब मैं रचना कर रहा हूँ। तो अभी तुम मंगलाचरण कर रहे हो भाई, अभी तो तुम्हारा अलंत्यम इत्यादि लिखना आगे लिखने वाले हो, अभी कहाँ लिख रहे हो, ग्रंथ थोड़ी ना लिखना चालू कर। तो फिर कैसे विरच्यते कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। तो क्यों भाई विरच्यते का प्रयोग कैसे कर दिया, क्योंकि ग्रंथ का अभी तो करने वाले हो ना। अब यहाँ पर देखिए एक सब लोग ऐसा करते हैं और बोले जाते हैं, लेकिन मुझे एक बात यहाँ पर ये समझ में नहीं आती, ये मंगलाचरण जो है वो भी तो ग्रंथ का ही है। ये मुनित्रयम नमस्कृत्य जो मंगलाचरण है वो भी तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का ही तो है। आपको पूछते मुनित्रयम किस ग्रंथ का है, तो क्या कहेंगे, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का है, ठीक है ना। ऐसा कहें तो मतलब ये भी तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ जो है वो कहाँ से चालू करके कहाँ तक जाता है, मुनित्रयम से चालू करके अंत तो गत्वा अंतिम तक जाएगा ना। तो ये भी तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ ही है। तो जब मंगलाचरण कर रहे हैं तो ग्रंथ ही तो लिख रहे हैं, कि कोई मतलब मजाक उड़ा रहे किसी का। भोजन तो नहीं कर रहे हैं ना, और ग्रंथ ही लिख रहे हैं ना। तो फिर वो विरच्यते में प्रश्न कैसा भाई, कि भाई तुम तो आगे लिखो, अरे ग्रंथ ही तो लिख रहे हैं, वही तो लिखा उन्होंने विरच्यते, अरे ग्रंथ ही तो लिख रहे, वो प्रश्न ही नहीं बनता विवेक, है ना। ये बात अब सब जगह जब कभी भी चालू करते हैं तो विरच्यते में ये बात उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, कि भाई विरच्यते कैसे कह दिया, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ जो है वो तो अभी लिखने वाले हैं, अभी तो मंगलाचरण कर रहे हैं। अरे भाई मंगलाचरण तो भी तो ग्रंथ घटक ही है ना, ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का ही तो मंगलाचरण है। अलंत्यम हल इति सूत्रे अंत्यम इत्याद, ये पंक्ति किसमें है, कहाँ की है, तो क्या कहेंगे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की है। मंगलाचरण कहाँ का है, तो आप कहेंगे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का है। तो फिर वो ग्रंथ है तो है, कोई और चीज थोड़ी ना है। मंगलाचरण वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में नहीं आता है क्या, और ये मंगलाचरण हो जाने के बाद वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ चालू होता है क्या, ऐसा है? विरच्यते में तो सुने होंगे ना ये सब बातें, विरच्यते में सुने हो कि नहीं सुने हो। विरच्यते में लट प्रत्यय क्यों कर दिया, वर्तमान सामीप्य वर्तमान वधवा क्या क्या कह देते हैं। तो फिर अब वो सब कहने की क्या जरूरत है, वो ग्रंथ ही तो लिख रहे हैं, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ है वही तो लिख रहे हैं, मंगलाचरण जो लिख रहे हैं। ऐसा हो कि भाई मंगलाचरण हो जाने के बाद उसके बाद जो वो अर्थ संज्ञा प्रकरणम करके चालू हुआ वही वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नाम का ग्रंथ है। ये मंगलाचरण उसमें नहीं आता, अलग से किया गया है, ऐसा है? ऐसा तो नहीं है, बताइए। तो फिर तो इसीलिए एक बात ये आती है, लेकिन या तो ऐसा करिए, अब जब विचार करते हैं सब जगह ग्रंथों में टीकाओं में भी आता है, ऐसी बात नहीं है कि केवल आचार्य लोग ही बताते हैं, टीकाओं में भी तो आता है कि भाई विरच्यते कैसे लिख दिया, तो कहते हैं वर्तमान सामीप्य वर्तमान वधवा, ठीक है ना, कि वर्तमान समीप में रहने के कारण उसको वर्तमान तरह प्रयोग कर देते हैं। तो ग्रंथ तो अभी लिखने वाले हैं, ठीक है ना, ग्रंथ तो अभी लिखने वाले हैं,
तो अभी तो लिख तो नहीं रहे हैं, तो क्या कर दिया, इसलिए वर्तमान सामीप्य होने के कारण वर्तमानवद व्यवहार कर दिया, तो विरच्यते कह दिया। ठीक हुआ ना? ऐसा कहते हैं ना, तो टीकाकारों ने भी लिखा है विरच्यते इति, क्यों, तो वर्तमान सामीप्य वर्तमान वदवा ऐसा लिख दिए। ठीक, तो उसको कैसे लगाएंगे फिर, तो उसको ये कहिए कि वो क्या समझ के कह रहे, वो ये जो मंगलाचरण है वो ग्रंथ के आदि में किया गया मंगलाचरण है, ठीक है ना, ग्रंथ के पहले है ना, अर्थ संज्ञा प्रकरण से ग्रंथ चालू होता है, ठीक है ना, क्या कहेंगे, ये ग्रंथ आदि का मंगलाचरण है, ग्रंथ के आदि में किया गया मंगलाचरण है, ठीक है ना। और अर्थ संज्ञा प्रकरण से ग्रंथ चालू हो रहा है अयुन करके, तो वो तो अभी लिख नहीं रहे हैं, वो तो आगे लिखने वाले हैं, तो फिर कैसे विरच्यते कर दिया कि मैं रचना कर रहा हूँ, कैसे कह दे, ऐसा कहना चाहिए कि विरचयिष्यते मतलब मैं रचना करूंगा, ऐसा कहना चाहिए, तो विरच्यते क्यों कह दिया, तो वर्तमान सामीप्य वर्तमान वदवा, ठीक है ना, तो वर्तमान की तरफ प्रयोग कर दिया, ठीक है ना। जैसे कोई कहता है ना आप लोगों को कि कब आए हो, अब 15 मिनट पहले ही आ गए हो आप, और आपको पूछा गया कि भाई कब आए हो, तो अभी बस आ ही रहा हूँ, अरे गधे 15 मिनट पहले आ गए हो, तो अभी क्यों कह रहे, ठीक है ना। अब वैसे वो सही नहीं बैठता, इधर आइए, यदि कोई आपको जाने के लिए कहे कि भाई वो काम कर दो मेरा थोड़ा, आप मान लीजिए कुछ लिख रहे कुछ काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे उनको कि बस जा ही रहा हूँ, अभी तो लिख रहे हैं फिर भी क्या कह रहे, बस जा ही रहा हूँ, ठीक है ना, तो जा कहा रहे हैं, तो वर्तमान सामीप्य वर्तमान वदवा ऐसा प्रयोग होता है कि नहीं होता है व्यवहार में भी, ठीक है ना। तो उसी प्रकार का यहाँ पर भी है, संस्कृत से ही वो बात आई है वहाँ पर भी, ठीक है ना, वर्तमान सामीप्य वर्तमान वदवा, ठीक हुआ, यहाँ वर्तमानवत वो कर दिया, इसलिए क्या हो गया विरच्यते कह दिया, ठीक हुआ। और मैंने ऊपर से वो बात बताई, वो आप लोगों को ध्यान में आई कि नहीं आई कि भाई ये मंगलाचरण जो है वो भी तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ है, तो फिर कैसे वो सब विचार करने की जरूरत ही नहीं है, विरच्यते सही तो बैठ रहा है, ठीक, भारत को समझ में आया ना। कोई समस्या हो तो बोलिए, कोई वो नहीं है, आप बोल सकते हैं, यदि आप लोगों को कुछ ऐसा लगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए वैसा होना, तो आप कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना, विचार ही करना है, तो कोई वो नहीं है। चलिए फिर चला जाए आगे, विरच्यते की बात तो हो गई। हाँ, तो अब दूसरी वाली पंक्ति पूरी आ गई ना, इयम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते, ये पूरी आप लोगों ने समझ ली, ठीक। ऊपर क्या है, मुनित्रयम नमस्कृत्य और तदुक्ति ही परिभाव्य च, ये कहा है, ठीक है ना। मुनित्रय का जो 3 मुनियों का जो समुदाय है उनको नमस्कार करके, और 3 मुनियों की जो उक्तियां हैं उनको अच्छी तरह से परिशीलन करके, उनका अच्छी तरह से परिशीलन करके यम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते, यही अर्थ किया था ना। तो अब आइए मुनित्रयम नमस्कृत्य में, ठीक है ना, मुनित्रयम नमस्कृत्य में विचार करते हैं थोड़ा बहुत, क्या है उसमें। तो मुनित्रयम में देखिए, मुनित्रयम का क्या अर्थ बताया था आप लोगों को, हाँ वही मुनित्रय, ठीक है ना, समुदाय को ही मुनित्रय कहेंगे। अब देखिए थोड़ी उसमें सिद्धि देखिए, है ना, ज्यादा उसमें सूत्र पुत्र का घुसपेट नहीं कर देंगे, लेकिन सामान्य रूप से सिद्धि समझिए। मुनित्रयम है आपका, पहले त्रयम बनाइए, है ना, पहले क्या बनाएंगे, त्रयम बनाइए, तो कैसे बनाएंगे, यह सिद्धि कर पाओगे त्रयम की, शब्द है, हाँ फिर सूत्र से संख्या, हाँ सूत्र से प्रत्यय हुआ, किससे तय प्रत्यय, किस शब्द से, कहाँ किससे किया, स्त्री शब्द से तय प्रत्यय किया, स्त्री शब्द से किया। देखिए यही गलत हो जाता है, किशन तुम बोलो,
संख्या या अवयव से प्रत्यय दिया। किससे किया? आप छोड़ क्यों दे रहे हो भाई? शब्द से संख्यावाचक है इसलिए। अरे रुको बस हो गया त्रिशब्द से किया, यही कह रहे हो ना? चलिए यही तुम बोलो अजय। वो विग्रह मत सुनाओ, ये त्रयम की सिद्धि करो, पहले से बोलो कैसे करोगे। बोलना ही बंद कर दिया। फोन कोई नहीं काटेगा है? समझ में ना आए तो फोन कोई नहीं काटेगा। फोन काट देते, बताइए, ये तो बड़े विचित्र लोग हैं। मतलब पता चला ग्रह आ रहा है तो काट देंगे, फिर कहेंगे यहाँ थोड़ा बारिश हो गई। बारिश तो अब होने वाली है सबके ऊपर। त्रिशब्द से त्रयप, रुक जाइए, बस इतना ही सुनना है। त्रिशब्द से त्रयप प्रत्यय, ठीक। और ये छोटे लड़कों को कुछ कहना है, विनीत और उनको त्रयम सिद्ध करना आता है कि नहीं आता है? चलिए वो ऊपर बोलो, ऊपर चलते जाओ सब लोग। हाँ ये कौन? भार्गव बोलो तुम। संख्यावाची शब्द से त्रयप। संख्यावाची शब्द से मतलब यहाँ कौन है संख्यावाची शब्द, और किससे तयप प्रत्यय हुआ? त्रिशब्द है, त्रिशब्द के इकार को तयप होता है। त्रिशब्द के इकार को तयप होता है, इकार को थोड़ी ना होता है तयप। तयप प्रत्यय है तो फिर आगे होगा ना, प्रत्ययः परश्च प्रत्ययाः परे भवन्ति, ठीक है ना? प्रत्यय तो पर में होता है ना, किसी के स्थान में थोड़ी ना होगा। चलिए तो उसको इकार के स्थान में मत कहो, अलग से ही कहो, ठीक। तयप प्रत्यय हुआ तो ये हो गया, ये विवेक। जी समाधान चलो करो अब। त्रयम बहुवचनांत त्रि शब्द जो है, हाँ सुबंत से ये तरह से बोलो। अरे भाई तद्धित प्रत्यय कभी भी लाना है ना, ये तयप प्रत्यय जो आप कर रहे हैं, संख्या या अवयवे तयप कर रहे हैं ना, संख्या या अवयवे तयप, ये सूत्र से जो तयप प्रत्यय कर रहे हैं वो कैसा है? कृत प्रत्यय है कि तद्धित प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है ना, तद्धित में आता है ना, तद्धित आके अधिकार में है। तद्धित में आता मतलब भट्टोई दीक्षित ने जो तद्धित प्रकरण लिखा उसमें आने से तद्धित थोड़ी ना होगा। अष्टाध्यायी खोलेंगे उसमें तद्धित आहा एक सूत्र है, उसके अधिकार में जो जो आते हैं ना उससे होने वाले प्रत्यय सब तद्धित संज्ञक होते हैं, ठीक है ना? तद्धित किसको कहते हैं? तद्धिताधिकार पठितत्वम तद्धितत्वम, ठीक है ना? तद्धिताधिकार में पठित जो भी प्रत्यय है वो सब क्या कहे जाते हैं? तद्धित कहे जाते हैं, ठीक है ना? अष्टाध्यायी सबके पास होंगी, एक बार खोल के देख लीजिएगा। तद्धिताहा ये करके सूत्र होगा, यहाँ से देखना उसका अधिकार कहाँ तक जाता है। तो तद्धिताधिकार में जितने पठित जितने भी प्रत्यय है, मतलब उन सूत्रों से होने वाले जो भी प्रत्यय है वो सब क्या कहे जाते हैं? तद्धित कहे जाते हैं। तो चलिए आज तद्धित की व्याख्या भी समझ लीजिए, तद्धित किसको कहते हैं? तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना? तद्धिताधिकार पठितत्वम तद्धितत्वम, ठीक है ना? यह समझ में आ रहा है ना? हाँ तो ये समझे रहो। तो ये तद्धित प्रत्यय इस तरह ये तद्धिता के अधिकार में ही आता है। द्वितीय ये संख्या या अवयवे तयप, तो ये तयप प्रत्यय तद्धित संज्ञक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो तद्धित प्रत्यय हो गया। तो तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति कोई प्रातिपदिक से नहीं होती है, सुबंत से, मतलब वो केवल वो शब्द जो कह रहे हो ना उससे नहीं होती है, सुबंत से होती है। किससे होती है? सुबंत से तद्धित उत्पत्ति, सुबंता तद्धित उत्पत्ति ही, ठीक है ना? तो सुबंत से तद्धित की उत्पत्ति होती है। शब्द त्रि शब्द से तयप हुआ ऐसा कभी भी मत कहिएगा, तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि त्रि थोड़ी ना सुबंत हुआ, त्रिजस सुबंत हुआ, त्रिजस प्रथमा बहुवचन का, ठीक है ना? तो त्रिजस ये सुबंत हुआ, इससे तद्धित की उत्पत्ति होगी, सुबंतात तद्धित उत्पत्ति, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना? उसका फिर ज्ञापन आएगा तो फिर बताऊंगा विशेष रूप से। अभी इतना ध्यान रखेंगे
कि सुबंतात तद्धितोत्पत्ति ही, कोई भी तद्धित प्रत्यय की वो करेंगे विधान तो वो सुबंत से ही होगा। जैसे आप करते हैं ना राष्ट्रे भवः राष्ट्रीय, राष्ट्रे भवः राष्ट्रीय, तो उसमें आप राष्ट्रावार पारात घखो, है ना ये सूत्र। इससे क्या आप कौन प्रत्यय करते हैं, राष्ट्रीय बना लेके ख प्रत्यय करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ख प्रत्यय करते हैं, किससे करते हैं यश? अब सुबंत सुबंत मत करो, कौन सुबंत से? देखिए अभी भी वही बोल रहे, राष्ट्र शब्द से, राष्ट्र शब्द से थोड़ी ना होगी, सुबंत से होगी, तो राष्ट्र घी से होगी। राष्ट्र मत बोलो, अलौकिक विग्रह बोलना है ना तो राष्ट्र घी बोलो, घी मतलब वो सप्तमी ही तो है, तो राष्ट्र घी वो जो सुबंत है ना सप्तम्यंत समर्थ सुबंत, उससे क्या होती है, तद्धित की उत्पत्ति होती है, उससे फिर क्या होता है ख प्रत्यय आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह सब जगह समझना है। यदि कहीं थोड़ा गलत मतलब थोड़ा समझने में थोड़ी गलती की है आप लोग तो उसको अब सुधारिएगा, ठीक है ना। इतना याद रखेंगे कि सुबंतात तद्धितोत्पत्ति ही, ठीक है ना। तो तयप प्रत्यय जो आपका है संख्या या अवयव तयप, वो कहाँ से हो, किससे होगा बताइए, यह सब बताओ किससे होगा? आपको ये जो इससे होगा, ठीक है ना, त्रिजस से होगा, ठीक है ना। त्रिजस ये जो सुबंत हो गया ना, इससे तयप प्रत्यय आएगा, ठीक। तो चलिए इस तरह करेंगे, सिद्धि सही से करते जाइए। त्रिजस आगे संख्या या अवयवे तयप, इससे क्या कर दिया, तयप प्रत्यय कर दिया। तो क्या स्थिति हुई विनीत, विनीत स्थिति क्या हुई? किससे तयप प्रत्यय किया था, यही तो बात है। सजल क्या स्थिति बनी बताओ? हाँ ये सही बोला, ठीक है ना। जब त्रिजस से तयप की वो आई है, तयप आया है, तो जस कहाँ चला जाएगा भाई? ये विनीत तो बड़ा विचित्र लड़का है। वही बात पूरी समझा दी, उसके बाद पूछा कि राम कौन है, तो कि वो तो पता नहीं है, रामायण बताने के बाद ये गड़बड़ कर दिया। चलिए तो त्रिजस तयप स्थिति हुई, ठीक, सब लोग समझ रहे हैं? हाँ त्रिजस तयप हो गया। अब ये तयप हो गया, अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। किशन बताएगा किस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी ये समुदाय की। त्रिजस तयप ये पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, किससे होगी बताओ? हाँ ठीक है ना, इससे प्रातिपदिक संज्ञा होगी। कृदंतः प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्, तद्धितान्तः प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्, समासश्च प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्, होता है ना। तो तद्धितांत हुआ कि नहीं हुआ? तद्धित है अंत में जिसके, ऐसे समुदाय को क्या कहेंगे? तद्धितांत कहेंगे, ठीक है ना। तो तद्धितांत कौन हो गया? पूरा समुदाय। कौन समुदाय? हाँ त्रिजस तयप ये समुदाय हो गया। इसकी क्या हो गई? प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, हो गई कि नहीं हो गई? हो गई प्रातिपदिक संज्ञा। फिर यश और किशन और भार्गव सब लोग, आप लोग जानते एक सूत्र आया, सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, है ना। सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, वृत्ति याद है किसी को इसमें से? बोलो यश, वृत्ति याद है तो? नहीं याद है तो सीधे बोल दो नहीं याद है। ये इसमें मुझे अच्छा लगता है कि बोलते हो कि नहीं आता है, लेकिन अंड बंड बोलते ही अच्छा नहीं लगता है किसी को भी। तो चलिए एक कारण बता, वृत्ति क्या है सुपो धातु प्रातिपदिकयो की? सुपो धातु प्रातिपदिकयो एतयोर अवयवस्य सुपो लुक् स्यात्। हाँ देखिए आया ना, इस तरह से याद होनी चाहिए वृत्ति, तभी होगा व्याकरण। मतलब ये नहीं होता कि मतलब शुद्ध उपास्य केवल बता दिया कि इक्वल हुआ, अर्थ भी तो याद होना चाहिए, वृत्ति सहित सब याद होना चाहिए ग्रंथ, ठीक। चलिए तो ये क्या हो गया आपका सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, मतलब सुप और सुबंत और सुप क्या कहा, वृत्ति बोलो तो? सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो एतयोर अवयवस्य सुपो लुक् स्यात्। हाँ देखिए, धातु और प्रातिपदिक का अवयव जो भी कोई सुप होगा,
जस अमो सस जो भी कोई भी उसके क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। तो अभी भार्गव किसकी प्रातिपदिक संज्ञा की है आपने कृत जित समासास्त्र से? त्रिजस तयप, यही है ना, त्रिजस तयप। इस समुदाय की क्या की है, प्रातिपदिक संज्ञा की है। तो उसमें जो इसका अवयव कोई आपको सुख दिख रहा है किशन? दिख रहा है, कहाँ है, कौन है? जस है, ठीक है ना। घबरा मत, बोलो, बोलने में घबरा मत कि अरे गलत हो जाए तो। गलत हो जाएगा तो क्या थोड़ी डांट खाओगे, यही ना। लेकिन पता तो चलेगा कि कितना आप लोगों के अंदर भरा है कूचा कीचड़। तो अंदर जस जस अवयव है ना उसका, तो उसके क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। किस सूत्र से होगा, सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, ठीक है ना। तो लुक हो गया तो क्या बच गया, क्या बचा महाराज जी, स्थिति क्या बनी? त्रितयप। अच्छे, यही हुआ ना, जस तो चला गया, त्रितयप बचा। ठीक, तयप में भी प्रकार की संज्ञा लोप हो जाता है तो तय ही बचता है। तो क्या बन गया, त्रितय बचा, ठीक है ना। तो त्रितयम भी आप लोगों ने रूप सुना होगा कहीं पर, विवेक, त्रितयम, ठीक है ना। त्रितय, त्रितय धर्म से अवच्छिन्न है। तो ये त्रितय जो है ये भी बनता है, ठीक है ना। मतलब तीनों का समुदाय, तीन है अवयव जिसके, इसको क्या कहेंगे, त्रितयम, ठीक है ना। त्रयो अवयवा अस्य इति त्रितयम। अभी एक और सूत्र है इसके आगे, जिससे क्या होता है, तयप के स्थान में बात कर रही है, ये कौन फिर होल्ड कर दिया, होल्ड पर रखा है, ये कौन होल्ड पे रखा था अभी तुरंत? बड़े विचित्र लोग हैं भाई, इसीलिए मैं 6 लोगों को ही करना चाह रहा हूँ। चलिए, तो ये हो गया आपका क्या क्या स्थिति, तय बना ना, त्रितय बना ना महाराज जी। हाँ महाराज जी, समझे तो जाइए साथ साथ में, है ना। कहीं संशय हो तो बताइएगा। त्रितय बन गया। अब एक सूत्र आया, द्वित्रिभ्याम तयस्या यजवा। क्या सूत्र है? हाँ, तो द्वि और त्रि शब्द से, मतलब प्रथमांत द्वि त्रि शब्द से जो तयप प्रत्यय किया है उसके स्थान में अयज आदेश होता है विकल्प से, ठीक है ना। क्या होता है, तयप के स्थान में क्या आदेश होता है, अयत आदेश होता है, अयत आदेश होता है। तो चलिए, त्रितयप था ना, तयप का तय बचा था, त्रितय था, वो तयप के स्थान में क्या हो जाएगा, द्वित्रिभ्याम तयस्या यजवा से अयच हो जाएगा, अयच हो जाएगा, ठीक है ना। च आधा है अयच, ठीक है ना। तो अयच कर दिया आपने तय के स्थान में, अयच का च चला गया, इस संज्ञा लोप होकर के अय बचा। क्या बन गया, त्रि अय। क्या बन गया, त्रि अय। ठीक हुआ, ये बना कि नहीं बना, त्रि अय बन गया, त्रि अय बन गया। अब उसके बाद यस्येति च सूत्र है, उससे इकार का लोप होता है ना, तो त्रि में इकार का लोप कर दीजिए, तो त्र हल हो गया। आगे अय है, उसको मिला दीजिए, दोनों मिला के क्या बनेगा, त्रय बना ना, ठीक है ना। उसके बाद सु लाएंगे, सु के स्थान में अम कर देंगे, नपुंसकलिंग में चलाएंगे तो क्या बन जाएगा, त्रयम बन जाएगा। क्या बात कर रही है, उन्होंने आपकी कॉल। हाँ, ये कौन आदमी करता है भाई, मैं अभी फोन काट दूंगा, नहीं पटाना है भाई इस तरह से। कौन आदमी किया, अभी नाम बोलो, जिसके फोन से हुआ है ये होल्ड पे, कि जिसने रखा वो नाम बोलो अपना, कौन रखा है, किसने रखा है, बोलो हैं। करण कौन किया वो, सजल को किसके द्वारा ज्वाइन है सजल, इसमें किसने, तुमने जोड़ा है सजल को सीधे कि कोई और जोड़ा है? नहीं, मैंने ही जोड़ा है। काटो उसको, काट सकते हो अभी? हाँ, काट सकता हूँ। निकाल दो उसको, पार्ट से बाहर करो। ठीक है। ये कौन मतलब होता है, लगाना फिर बाद में पार्ट जिसके साथ लगाना हो। काटा कि नहीं? जी, काट दिया। चलिए, तो बाकी लोग को आवाज आ रही है ना? हाँ, बार बार एक ही बात, मतलब होल्ड पे रखा तो पटाएगी, आपका रिकॉर्डिंग सुने तो आपका क्या हो गया, त्रय बन गया ना, त्रयम बन गया, ठीक है ना, त्रयम बन गया। त्रयम का अर्थ क्या होगा किशन,
तीनों का समुदाय। तीन है अवयव जिसके, त्रयो अवयवा यस्य तत्त्रयम्, ठीक है ना। तीन है अवयव जिसके, ऐसे समुदाय को क्या कहेंगे? दर्शन। दर्शन नहीं है क्या आज? आज है हम। तो फिर बोलो ना कि तुम भी अपने भाई की तरह मतलब मूंग भर के रखते हो मुंह में। बोलो। त्रयम 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 नहीं, त्रयम का क्या मतलब हुआ? क्या हुआ किशन? त्रयो अवयवा अस्य इति तत्त्रयम, ठीक है ना। तीन है अवयव जिसके, जिस समुदाय के, ऐसे समुदाय को क्या कहेंगे? त्रयम कहेंगे ना। ये त्रयम बन गया, ठीक। चलिए गुरुजी। हाँ जी। त्रय अग्रे अयश हुआ। हाँ, त्रयम कैसे हुआ वो नहीं पता है। त्रय हुआ बाद में। त्रय हुआ, त्रि अय हो गया ना, त्रि अय स्थिति बन गई ना अयच करके। अब यस्येति च करके इकार का लोप करो, त्रि वाले इकार का लोप करो। वो त्रय हो गया, बाद में अयम कैसे हुआ वो त्रयम, त्रय बन गया ना। अब उसके बाद सु करो, प्रातिपदिक संज्ञा करके सु करो, और सु के स्थान में अम कर दो नपुंसकलिंग होने के कारण, तो क्या बन जाएगा? त्रयम बन जाएगा, ज्ञानम की तरह। आ गया। चलिए वही उसमें तो स्वाद ही है। चलिए तो कर दिया, ये आपका त्रयम बन गया। अब ये तो त्रयम बना, उसके बाद अब करिए मुनि नाम त्रयम इति मुनित्रयम। अब मुनि शब्द के साथ समास करना पड़ेगा ना, मुनित्रयम बनाना है आपको। अभी तो केवल त्रयम बना। त्रयम का अर्थ है तीन है अवयव जिस समुदाय के, जिसके, ऐसे समुदाय को क्या कहेंगे? त्रयम कहेंगे। अब मुनि शब्द का समास करिए, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास करिए। मुनि नाम त्रयम इति मुनित्रयम। क्या किया समास? कौन समास किया? षष्ठी तत्पुरुष समास किया, ठीक है ना। तो क्या कर दिया? मुनि नाम त्रयम इति मुनित्रयम, ठीक है ना। तो त्रयम का अर्थ क्या था? तीन मुनियों, तीन है अवयव जिसके, इस समुदाय को क्या कहेंगे? त्रयम कह रहे थे। अब तीन कौन, ये भी तो देखना पड़ेगा, है ना। तीन आपने कहा, तीन है अवयव जिसके, तो ये तीन कौन? तो मुनि, ठीक है ना। तीन कौन है? मुनि है आपके, मुनि है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? मुनित्रयम का अर्थ, मुनि नाम त्रयम इति मुनित्रयम का अर्थ क्या कहते हैं? तीन मुनियों का समुदाय, ठीक है ना। मुनि नाम त्रयम इति मुनित्रयम, ठीक है ना। चलिए तो ये हुआ। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, थोड़ी बताना भी पड़ेगी, ऐसे भी तो नहीं चलेगा बिना बताया। तो मुनित्रयम में एक देखिए, त्रयो अवयवा अस्य इति त्रयम कहा ना, तत्त्रयम ऐसा कहा ना, तो उसमें त्रयः बोले, त्रयो अवयवा, तो तीन है अवयव। तो ये त्रित्व संख्या आपको सुनाई दे, मतलब बोधित हो रही है ना, त्रित्व संख्या। ये संख्या क्या होती है? परिच्छेदिका होती है। क्या होती है? परिच्छेदिका होती है। अभी दूसरी जगह थोड़ा समझिए, जैसे आप कहीं पर वो केरोसिन लेने या तो फिर कोई लेने जाते हैं कुछ पदार्थ, ठीक है ना। तो वो जैसे तेल लेने गए कहीं पर दुकान पे, ठीक है ना, राशन की कोई दुकान है, वहाँ पर आप क्या गए? तेल लेने गए। तो वहाँ पर तेल लेने जाएंगे जब, तो वो कोई एक उसके पास एक पात्र होता है ना, जिससे 2 लीटर का होता है, कोई 2 लीटर का होता है, कोई 2.5 लीटर का होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो आप कहेंगे कि मुझे 1 लीटर तेल दीजिए, तो क्या करता है? उसमें डालता है। जब वो पूरा भर जाएगा तो आपके बर्तन में डाल देगा। चलिए भाई 1 लीटर का है, आपको 1 लीटर मिल गया, ठीक। ऐसा करते हैं ना। तो उनके पास जो पात्र रहता है ना ऊपर, जैसे वैसा अणीदार रहता है थोड़ा, मतलब आगे वो रहता है ऐसे विचित्र आकार का रहता है, ठीक है ना। तो वो जो पात्र है ना, उसको वो क्या होता है? परिच्छेदक होता है। क्या होता है? परिच्छेदक मतलब मापने वाला, ठीक है ना, जिससे मापा जाता है किसी चीज को, ठीक है ना। किसी भी चीज को जिससे मापा जाए वो क्या होता है? परिच्छेदक होता है। तो पात्र जो आपका है, जो तेल मापने वाला 1 लीटर का 2 लीटर का जो पात्र है ना, वो पात्र को क्या कहेंगे? परिच्छेदक कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जिससे मापा जाता है, ठीक है ना। ये परिच्छेदक हो गया। और
वो जो तेल है ना जिसको मापते हैं हम, उसको क्या कहेंगे? परिच्छेद्य कहेंगे। क्या कहेंगे? परिच्छेद्य। तो दो चीज समझ में आई, एक हुआ परिच्छेदक और एक हुआ परिच्छेद्य। ठीक है ना, दो चीज, एक परिच्छेदक और एक परिच्छेद्य। परिच्छेदक कौन हो गया विनीत? परिच्छेदक किसी भी चीज को मापा जाए। हाँ, मापा जाए। ठीक है ना, सही समझे हो। चलो, तो जो मापने वाला पात्र होता है, जो कुछ भी होता है, उसको क्या कहते हैं? परिच्छेदक कहते हैं। और जो चीज मापी जाती है, ठीक है ना महाराज जी, मापी जाती यही कहते हैं ना कि नापी जाती, ऐसा कहते हैं हिंदी में? मापी जाती है। सही बोल रहा हूँ ना कि गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही बोल रहे हैं। हाँ, तो ठीक। वहाँ मैंने सोचा नापना ऐसा नहीं कहते ना, मापना ही कहते हैं ना। मापना कहते हैं। नापना तो क्या कहते हैं उसको? वो लंबाई चौड़ाई जो नापते हैं उसको कहते क्या? नापना। जी हाँ, उसको नापना। चलिए, तो ये सही है ना अभी प्रकृति के लिए मापना। चलिए, हिंदी का हम लोगों की थोड़ी वो होती है समस्या, सुनने वालों को ना हो जाए इसलिए पूछना जरूरी है। चलिए, तो ये मापना, तो पात्र जो मापने वाला पात्र उसको क्या कहेंगे? परिच्छेदक कहेंगे। ठीक हुआ। और जो जिसको मापा जाता है, ठीक है ना, जिस पदार्थ को, वो पदार्थ जैसे तेल हो गया तो उसको क्या कहेंगे? परिच्छेद्य कहेंगे। ठीक हुआ। और एक शब्द समझ लीजिए, उस पात्र से मान लीजिए आपने तेल को माप लिया, उसके बाद ग्राहक जो होता है उसके पात्र में डाल देते हैं ना कि भाई ये लो तुम्हारा, तो वो जो तेल है जो मापा गया है, ठीक है ना, वो तेल को क्या कहेंगे? परिच्छिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? परिच्छिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? परिच्छिन्न। उसका क्या मतलब ये मापा जा चुका है, ठीक है ना, इसको माप लिया है, ठीक है ना, ये मापा जा चुका है। मतलब जिस तेल को माप लिया उसको क्या कहेंगे? परिच्छिन्न कहेंगे। ठीक है ना। हाँ, मतलब उसका परिच्छेदन हो गया है, वो मापा जा चुका है। ठीक हुआ। और जो पात्र है वो परिच्छेदक हो गया, मापने वाला पात्र। और जो मापना, जिस तेल को मापना है, देखिए ना, उस तेल को क्या कहेंगे? परिच्छेद्य कहेंगे। समझ में आया? उसी तरह एक द्रोण एक पात्र है। अब शास्त्री उसमें चले आइए, तेल वाला तो मैंने आपको जो प्रसिद्ध था वो बता दिया। एक द्रोण जिसका प्रयोग होता है, एक द्रोण एक पात्र होता है जिससे धान्य वगैरह जो होता है ना, गेहूं वगैरह, उसको क्या किया जाता है? मापा जाता है। ठीक है ना। तो द्रोण जो पात्र है ना, मापने वाला पात्र, उसको क्या कहते हैं? द्रोण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रोण कहते हैं। उसका नाम, पात्र का नाम द्रोण है, जो कि परिच्छेदक, मापने वाले जितने भी पात्र होते हैं वो सब परिच्छेदक कहलाते हैं। ठीक है ना। तो वो द्रोण नाम का जो पात्र है जो कि मापने वाला, वो भी परिच्छेदक हुआ, लेकिन उसका नाम क्या है? द्रोण है। ठीक है ना। जिससे धान्य मापा जाता है। एक द्रोण, दो द्रोण, खारी वगैरह वगैरह शब्द प्रयोग होते हैं संस्कृत में। ठीक। अब वो जो गेहूं है आपके, व्रीहि, ठीक है ना, धान्य जो भी है आपका व्रीहि, ठीक है ना, वो व्रीहि क्या हो जाएगा आपका? परिच्छेद्य हो जाएगा। ठीक है ना। जो भी कोई धान्य होगा, चाहे गेहूं हो, चावल हो, धान हो, जो भी कुछ हो, ये सब क्या हो जाएगा आपके? परिच्छेद्य हो जाएंगे। ठीक। और वो पात्र परिच्छेदक हो जाएगा। और वो द्रोण से जब माप लेंगे और वो अलग कर देंगे कि भाई एक द्रोण व्रीहि है, एक द्रोण चावल है, जो भी है, तो वो जो होगा उसको क्या कहेंगे? परिच्छिन्न कहेंगे। ठीक है ना। जो मापा जा चुका है उसको क्या कहेंगे? परिच्छिन्न कहेंगे। ठीक है ना। तो ये बात समझ में आएगी इतनी? जी। अब प्रकृति में आइए। ये जो संख्याएं जो होती है ना, संख्याएं जो होती है ना, कोई भी संख्या होता है, फिर वो एकत्व संख्या हो, द्वित्व संख्या हो, तृतीय संख्या हो, मतलब एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, संख्या भी जो होती है वो क्या होती है? परिच्छेदिका होती है। संख्या क्या होती है? परिच्छेदिका होती है, मतलब परिच्छेदक होती है। वो भी क्या करती? संख्या सर्वस्य भेदिका कहते हैं ना। संख्या जो होती है ना, वो क्या होती है? परिच्छेदिका होती है। जैसे आपको कहूँ मैं, आप 3 लोग जाइए, 3 छात्र जाइए, ऐसा कहा, तो तृतीय संख्या क्या हुई? परिच्छेदिका हुई कि नहीं हुई? भेदिका हुई कि नहीं? कि भाई ये 3 ही जाइए, इसके इतर मत जाइए। ठीक है ना। तो संख्या भी क्या होती है? परिच्छेदिका होती है, भेदिका होती है ना। तो यहाँ पर देखिए, त्रयम आपने जब बनाया, वो त्रयम का अर्थ क्या किया? त्रयो अवयवा अस्य, क्या कहा?
त्रयो अवयवा यस्य तत् त्रयम, मतलब तीन है अवयव जिसके, ऐसे समुदाय को क्या कहेंगे? त्रयम। अभी इसमें त्रयो अवयवा कह रहे हैं ना, तो त्रित्व संख्या आ रही है ना, ठीक है ना। जो विग्रह में त्रयम बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है? त्रित्व संख्या ही तो है, ठीक है ना। तो वो भी परिच्छेदिका है। अब जब परिच्छेदिका है तो परिच्छेद्य कोई ना कोई जरूर होगा ना। अरे जब कोई परिच्छेदक है तो उसका परिच्छेद्य कोई ना कोई होगा कि नहीं होगा विवेक? जी होगा होगा। तो इसका परिच्छेद्य क्या है? तो इसका परिच्छेद्य कहाँ लेना? तो यहाँ उपस्थित कौन है? मुनि है कि नहीं है? मुनि त्रयम में मुनि है, तो उपस्थितत्वाद इसी को परिच्छेद्य मान लेते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या कर देते हैं? त्रित्व विशिष्ट जो मुनि, उनका समुदाय, ठीक है ना, ऐसा इस तरह से अर्थ कर देते हैं। तो चलिए, केवल आपको शब्दों का परिचय रहे, कभी भी टीका पढ़े तो ये सब सरल हो जाए, इसलिए अभी बता दिया, ठीक है ना। तो इतना रखेंगे। तो मुनित्रयम बना कि नहीं बना? मुनित्रयम में कौन समास किया भार्गव? विग्रह बोलो, समास बोलो। कहाँ चला गया भार्गव? मुनीनां त्रयम् इति षष्ठी तत्पुरुष समासः। हाँ, षष्ठी तत्पुरुष। मुनीनां त्रयम् इति मुनित्रयम् इति षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक हुआ ना। मतलब तीन मुनियों का समुदाय, ठीक है ना। बात समझ में आई? और तम मुनित्रयम द्वितीय एक वचन का एक है, ठीक है ना। ये तो आपने प्रथमा का बनाया, मुनि नाम त्रयम इति मुनित्रयम, ये तो प्रथमा का बना। अब त्रयम आप चूंकि नपुंसकलिंग में लिए, इसलिए ज्ञानम की तरह प्रथमा एक वचन में भी त्रयम ही बनेगा। और तम मुनित्रयम ऐसा होगा ना, तम मुनित्रयम। तो ये द्वितीय एक वचन का रूप हुआ मुनित्रयम। कहाँ का हुआ? द्वितीय एक वचन का रूप, ठीक है ना, द्वितीय एक वचनांतम मुनित्रयम इति, ठीक हुआ। तो मुनित्रयम नमस्कृत्य। तो चलिए, मुनित्रयम की सिद्धि समझ में आई सबको? यस, आ गई। हाँ चलो। तो मुनि नाम त्रयम इति मुनित्रयम, षष्ठी तत्पुरुष समास किया, और ध्यान रखेंगे। और त्रयम कैसे बनाया ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए, मुनित्रयम बन गया। तो ये द्वितीय एक वचन नमस्कृत्य, मुनित्रयम नमस्कृत्य। नमस्कृत्य मतलब क्या बताया था आपको? नमस्कार, ठीक है ना, सरल रूप में यही बताना, नमस्कार करके, ठीक है ना। तो ये कहा। अब देखिए, इसमें विचार करना, नमस्कृत्य की स्थिति में कुछ है नहीं। नमस् पूर्वक क्री धातु से जब त्वा प्रत्यय करेंगे, त्वा के स्थान में ल्यप कर देंगे और तुगागम कर देंगे तो नमस्कृत्य बन जाएगा, ठीक है ना। अभी ये सब आप लोग जानते हैं, लघु सिद्धांत में बहुत पढ़े हैं, तो इसलिए मैं अब इतना सिद्धि में नहीं जाऊंगा। आप लोग पाठ लगाएंगे तब ये सब रूप सिद्धि अच्छी तरह से कर लेंगे, ठीक है ना। मैं अभी संक्षेप में आप लोगों को बता रहा हूँ। नमस् पूर्वक क्री धातु से त्वा प्रत्यय जब करेंगे तो समास से नहीं पूर्वक तो ल्यप से ल्यप प्रत्यय करेंगे तो क्या बन जाएगा? नमस्कृत्य बन जाएगा, तुगागम करके। तो आप जब पाठ लगाए तब इस को एक एक पद करके अलग से अच्छी तरह से, ठीक है ना, कारण सही से पाठ लगाना है ना, अच्छी तरह से एक एक पदों का कैसे निर्वचन किया वो बताना, ठीक है ना, पाठ लगाइएगा। अभी ये सब बातें वैसे मंगलाचरण में फिर रूप सिद्धि ही चलेगी, वरना है ना, जो बात बतानी वो होगी ही नहीं। तो नमस्कृत्य बन गया, मतलब नमस्कार करके, ठीक। अब यहाँ प्रश्न क्या है? मुनित्रयम नमस्कृत्य में शंका शायद आप सब लोगों ने सुनी होगी। क्या शंका है यहाँ पर? तो आपने एक सूत्र पढ़ा है, नमः षष्ठी स्वाहा स्वधा लंबसर योगाच। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? लघु सिद्धांत कौमुदी में भी तो आता है। क्या अर्थ होता है विनीत इसका? नमः शब्द के साथ अगर स्वस्ति स्वाहा और स्वधा शब्द का अगर प्रयोग हो ना तो चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। नहीं सुना आप लोगों ने? स्वाहा मैं वापस बोलता हूँ भैया। हाँ, तो बोलना ही पड़ेगा, गलत बोले हो। अगर शब्द के साथ नमः स्वस्ति या स्वाहा और स्वधा इसका प्रयोग हो तो वो शब्द जो है वो चतुर्थी विभक्ति में परिवर्तित हो जाता है। अरे राम राम। और अभी बोल रहा हूँ, एक बार तो बोल दो, क्या परिवर्तित हो जाता है भाई? उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यस, तुम बोलो।
काट दिया क्या है? नहीं यश वो भार्गव भैया से जुड़ा हुआ है। तो मतलब कट गया क्या? नहीं कटा तो नहीं है। सजल ने उसको जोड़ा था, सजल के साथ वो भी कट गया है। चलो ये सब लोग मतलब विद्वान आदमी है। ए किशन तुम बोलो अब, और छोड़ो कोई बात नहीं, तो बाद में फिर पाठ लगा लेना अच्छी तरह से, ठीक है ना किशन? तुम्हारे क्लास में है ना वो? चलिए तो बाद में लगा लेना अच्छी तरह से। अभी बोलो अर्थ बोलो नमः स्वस्ति स्वाहा का। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसा जिनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। चलिए ये सरल में और संक्षेप में बोल दिया, कोई बात नहीं। अब ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, इतना ही रखिए अभी। तो चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है ना, नमः पद के योग में। जैसे विष्णवे नमः करते हैं ना, सही से अर्थ समझे करो विनित, ऐसे ही मत मतलब कहीं का कहीं ईट करोड़ा जोड़ दोगे, कहीं का कहीं जोड़ दोगे, ठीक है ना? सही से अर्थ समझा करो, एक एक अर्थ, कोई अंड बंड अर्थ नहीं। क्या परिवर्तित हो जाता है, मतलब पहले कुछ होता है फिर परिवर्तित हो जाता है, तभी तो परिवर्तित। पहले कुछ होगा तब परिवर्तित होगा ना, ये सब मत किया करो, गड़बड़ हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ बोल दे रहे हो, तो ध्यान से अर्थ बोलो और समझो, बड़े लोगों से पढ़ा करो सही से। तो चलिए ये बना चतुर्थी विभक्ति होती है। जब चतुर्थी विभक्ति होती है तो जैसे विष्णवे नमः, तो नमः पद के योग में विष्णु शब्द क्या चतुर्थी विभक्ति हुई ना, इसलिए विष्णवे नमः हम बोलते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी नमः शब्द है कि नहीं है? नमस्कृत्य में नमः शब्द सुनाई दे रहा है ना? है तो उसके योग में किस शब्द को चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए? मुनित्रयम को, ठीक है ना, मुनित्रयम को क्या चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए, मुनित्रय शब्द को। तो क्या हो जाएगा चतुर्थी में, क्या रूप बनेगा? मुनित्रयाय मुनित्रयाय ऐसा बनना चाहिए ना, मुनित्रयाय नमस्कृत्य, ऐसा अर्थ करना चाहिए था, मतलब ऐसा लिखना चाहिए था। जैसे स्वयं भुवे नमस्कृत्य, ऐसा है ना, किसी ग्रंथ का मंगलाचरण है, स्वयं भुवे नमस्कृत्य, तो स्वयं भू शब्द की चतुर्थी एक वचन में क्या बनता है? स्वयं भुवे बनता है, क्या बनता है? बाल मनोरमा का ही है, बाल मनोरमा का ही है मंगलाचरण। कहाँ है बाल मनोरमा? स्वयं भुवे कहाँ लिखा बोलो? मंगलाचरण में कहाँ है? नहीं लिखा है, क्यों गड़बड़ कर रहे हो? उसका नहीं है, कोई ग्रंथ का है, आप लोग ग्रंथ ढूंढिएगा, ठीक है ना, आप लोग विज्ञ है, ढूंढ पाएंगे। तो स्वयं भुवे नमस्कृत्य ऐसा है, तो वहाँ स्वयं भुवे में चतुर्थी विभक्ति की है कि नहीं की है नमः के योग में? तो कोई आपको शंका कर दे कि भाई आप वैयाकरण लोग हैं और शुरुआत में मुनित्रयम नमस्कृत्य ही पढ़ते हैं 10 दिन तक, तो आप बताइए हमको कि स्वयं भुवे नमस्कृत्य में नमः शब्द के योग में जैसे चतुर्थी विभक्ति हुई, स्वयं भुवे बना, उसी प्रकार मुनित्रयम नमस्कृत्य में भी तो नमः शब्द का योग है। तो नमः शब्द के योग में मुनित्रयाय क्यों नहीं बना, मुनित्रयम क्यों बना? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? कोई पूछ देगा तो क्या उत्तर देंगे? तो उसको उत्तर ये देंगे अभी। और दूसरी बात, अभी आपने जो द्वितीय विभक्ति की है वो किस सूत्र से की है? कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, ठीक है ना, कर्मणि द्वितीया कारक पढ़े होंगे लघु सिद्धांत में, उसमें भी ये सूत्र आता है, कर्मणि द्वितीया, ठीक है ना, मतलब अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, ठीक है ना। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है ना, कर्तुरीप्सिततमम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाएगी मुनित्रय की, ठीक है ना। और कर्म संज्ञा हो जाने के बाद कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तो इसी से बना है मुनित्रयम, ठीक हुआ, द्वितीय कर्मणि द्वितीया से द्वितीय हुई है, ठीक, इतना आया समझ में। और प्रश्न यहाँ पर किसी ने पूछा हो, क्या प्रश्न पूछा कि स्वयंभुवे नमस्कृत्य इत्यत्र यथा नमः शब्द योगे चतुर्थी विभक्तिर्भवति नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लंबसर योगाच्चैति सूत्रेण तद्वदेव अत्रापि मुनित्रयम् इत्यत्रापि नमः शब्दस्य योगः अस्ति न वा?
अस्ति अस्ति चेत् कथमत्र नमः षष्ठी साः सदा लम्बसडि योगाच्च इति सूत्रेण चतुर्थी विभक्तिर्न भवति, कथम न भवति? प्रश्न करेगा ना कोई? करेगा तो उत्तर क्या देंगे किशन? तो उत्तर ये देंगे, सुनिए, उत्तर ये देंगे कि उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलीयसी। क्या कहेंगे? उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलीयसी, ठीक है ना? कि उपपद विभक्ति की अपेक्षाया कारक विभक्ति बलवान होती है, ठीक है ना? क्या कहेंगे? उपपद विभक्ति की अपेक्षाया कारक विभक्ति बलवती होती है, ठीक है ना? तो ये पंक्ति लिख लीजिए सब लोग। उपपद, यदि नहीं याद है तो, उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलीयसी। उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलीयसी, ठीक है ना? क्या हुआ किशन? उपपद विभक्तिर बलीयसी। एक दर्शन क्या बना? उपपद विभक्ते है कारक विभक्ति ही बलीयसी। गौरव? उपपद विभक्तिर कारक विभक्तिर ए बलीयसी। गलत बोल दिया, देखो इसीलिए मैं बुलवा रहा था, कोई तो गलत बोलेगा। फिर से बोलो। उपपद विभक्ते है कारक विभक्ति। हाँ, अब विसर्ग बोला। उपपद विभक्तिर कारक बोल दिया था। अरे ककार है तो कहाँ से रेप होगा? विसर्ग नहीं हो जाएगा। उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलीयसी। चलिए, तो ये आपका बन गया, ठीक महाराज जी। उपपद विभक्ति की अपेक्षाया कारक विभक्ति बलवती होती है। क्या अर्थ आया? वो अभी बता रहा हूँ, उपपद विभक्ति बलवती होती है, ठीक है ना? तो जो बलवती होती वही होगी, है ना? बलवता दुर्बलम बाध्यते। अरे बलवान जो आज होता है वो दुर्बल को बाधित कर देता है ना, है ना? बलवान ही जीतेगा। यदि कहीं मल्ल युद्ध हुआ मान लीजिए, तो उसमें जो बलवान होगा वही जीतेगा, कि दुर्बल जीतेगा? बलवान होगा वही जीतेगा। बलवता दुर्बलम बाध्यते, है कि नहीं है? बलवान के द्वारा दुर्बल क्या होता है? बाधित होता है, मतलब उसको बाध देता है, रोक देता है, ठीक है ना? उसी तरह यहाँ पर भी बलवती कौन हुई? कारक विभक्ति की उपपद विभक्ति? ये बलवती हुई। किसकी अपेक्षा बलवती हुई? उपपद विभक्ति की अपेक्षा ये बलवती हुई है। तो ये कारक विभक्ति जब प्राप्त होगी और उपपद विभक्ति दोनों प्राप्त होंगी तो कौन होगी विनीत? तो कारक विभक्ति होगी। चलिए, बहुत अच्छे, इतना ही समझना है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, उपपद विभक्ति ये जो नमः षष्ठी साः सदा लंबसड़ योगा ये जो है ना, इससे जो विभक्ति होती है ना, चतुर्थी विभक्ति आप कह रहे हैं, वो क्या होती है? उपपद विभक्ति कहलाती है, ठीक है ना? मतलब किसी पद के योग में जो विभक्ति होती है, ऐसा कहते हैं ना कि इस पद का योग रहे तो ऐसी विभक्ति होती है, नमः शब्द का योग रहे तो चतुर्थी होती है, फिर पृथक का योग रहे तो पंचमी होती है, द्वितीया होती है, ऐसा कहते हैं ना? तो किसी पद के योग में जो विभक्ति आप करते हैं ना किसी सूत्र से, है ना, तो वो जो विभक्ति कहलाती है ना, वो उपपद विभक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? ठीक है ना? पदांतर, कोई पद का योग होने पर ऐसी विभक्ति होती है, ऐसा अर्थ करके होता है ना। जैसे नमः षष्ठी का क्या अर्थ कहते हैं? अभी ये बोला था आदमी कि भाई किसी पद, ये नमः पद के या षष्ठी साः सदा इन पद के योग में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति होती है, ऐसा बोला ना? हाँ, तो ऐसी जो विभक्तियाँ होती है ना किसी पर, हाँ जी, ऊपर यानी समीप ना। हाँ समीप, ठीक है ना, समीप। चलिए, अभी जो बता रहा हूँ उनको समझिए ना क्या कह रहा हूँ। किसी पद के योग में जो कोई भी विभक्तियाँ होती है, ठीक है ना, पदांतर योग निमित्ता विभक्ति ही उपपद विभक्ति, ठीक है ना? क्या कहें? उपपद विभक्ति किसको कहेंगे?
पदांतर योग निमित्ता विभक्ति ही उपपद विभक्ति। चलिए वो आपके पास जो PDF है ना उसमें लिखा ही है, थोड़ा नीचे देखेंगे टिप्पणी में तो वहाँ लिखा है, वहीं से लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी केवल अर्थ समझ लीजिए, वहाँ पर शायद दूसरे नंबर के पृष्ठ में है। क्या है? पदांतर के योग के निमित्ता जो विभक्ति होती, मतलब पदांतर का योग लेकर के जो विभक्तियां होती है उसको क्या कहते हैं? उपपद विभक्ति कहते हैं, ठीक है ना। मतलब दूसरे पद के योग में कोई विभक्ति होती है तो विभक्ति को क्या कहेंगे? उपपद विभक्ति कहेंगे, ठीक। और एक होती है क्रिया निमित्त का जो विभक्ति होती है ना, क्रियाजनक विभक्ति जो होती है ना, अरे प्रधानान्वय वो लिखा है, वहाँ पंक्ति लिखी है, वो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्रिया को मान करके जो विभक्तियां होती है वो विभक्तियां क्या होती है? कारक विभक्ति होती है, ठीक हुआ? बात समझ में आई? क्रिया को मान करके जो विभक्तियां होती है वो क्या होती है? कारक विभक्ति होती है। तो ये जो कर्मणि द्वितीया है ना, वो क्या करती है? कर्म में द्वितीया अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, यही कहते हैं ना। तो कर्म संज्ञा जो होती है ना, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, तो क्रिया को लेके वहाँ कर्म संज्ञा होती है कि भाई इस क्रिया का ये वो है, फल है, क्या क्या है, उसका अर्थ करेंगे जब कर्तुरीप्सिततमं कर्म का, तो आप लोगों को साथ साथ समझ में आएगा। लेकिन इतना अभी रखिए कि वो क्रिया को लेके आती है, ठीक है ना। कौन? कर्मणि द्वितीया से जो द्वितीय विभक्ति आती है वो, ठीक है ना जी। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, ठीक हुआ। और कर्म संज्ञा जो कर्तुरीप्सिततमं कर्म से करते हैं ना, वो क्रिया को लेकर के आता है, उसका अर्थ देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी इतना रखिए, क्या है क्रिया, क्या बोलते हैं? कर्तुरीप्सिततमं कर्म की वृत्ति बोलिए, किसी को याद हो तो। कर्तुरीप्सिततमं कर्म कर्तुः क्रियया आप्तुम्। देखिए आया ना, कर्तुः क्रियया, क्रियया कहा ना जी, कर्तुः क्रियया आप्तुम् संबद्धुम् इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, यही है ना जी, वही है। तो क्रिया के द्वारा कर्ता जिसको संबंध, जिसके साथ संबंध करना चाहता है ना, ऐसा जो इष्टतम कारक होता है, ऐसे कारक को क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है, ठीक है ना। तो क्रिया के द्वारा, तो क्रिया को निमित्त मान के, ठीक है ना, जो वहाँ पर विभक्ति हुई है कि नहीं हुई है, मतलब कर्म संज्ञा हुई है। और कर्म संज्ञा हो जाने के बाद कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हुई है। तो ये जो कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हुई उसको क्या कहेंगे? कारक विभक्ति कहेंगे, ठीक हुआ? इतना समझ में आया? उसी प्रकार कर्तृकरणयो तृतीया, इस सूत्र जो तृतीय विभक्ति होती है उसको क्या कहेंगे? कारक विभक्ति कहेंगे, ठीक है ना। चलिए इस तरह से सब जगह आप लोग समझ के रखेंगे, ठीक हुआ जी। अभी प्रकृति में आइए, यहाँ पर अब दो विभक्तियां प्राप्त है मुनित्रयम नमस्कृत्य में। एक तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति प्राप्त है। ये द्वितीय विभक्ति कैसी विभक्ति है? कारक विभक्ति की, उपपद विभक्ति की? निविनित हाँ कर रहा है। अरे मुनित्रयम नमस्कृत्य में यहाँ पर कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो रही है ना, वो कौन सी विभक्ति है? कारक विभक्ति की उपपद विभक्ति? कारक विभक्ति है, कारक विभक्ति। और नमः स्वस्ति से चतुर्थी विभक्ति भी प्राप्त है, वो कौन विभक्ति है? वो उपपद विभक्ति है। हाँ, तो दोनों प्राप्त है। जब दोनों प्राप्त है तो कौन होगी? आपको नियम अभी लिखाया था, उपपद विभक्ति होगी। हैं? उपपद विभक्ति कौन बोल रहा है? उपपद विभक्ति होगी। क्या पंक्ति लिखाया था अभी? उपपद विभक्ति है, कारक विभक्ति बलीयसी, ठीक है ना। कारक विभक्ति क्या होती है? बलवती होती है, होती है कि नहीं होती है? तो जब बलवती कौन हुई? कारक विभक्ति हुई। बलवता दुर्बलम बाध्य थे, तो दुर्बल जो उपपद विभक्ति उसको बाध्य कर लेगी, ठीक है ना। तो जब बलवती होती है तो कौन होगी? यहाँ पर कारक विभक्ति होगी। कारक विभक्ति होगी मतलब कौन होगी? कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होगी, द्वितीया से द्वितीया होगी। इसलिए क्या बना? मुनित्रयम नमस्कृत्य बनाया, मुनित्रयाय नमस्कृत्य नहीं बनाया। बात समझ में आई? नमः स्वस्ति को बात करके लग गया आपका कर्मणि द्वितीया, ठीक हुआ? चलिए हाँ, तो इतना समझ में आ गया। अब कोई प्रश्न पूछ देगा तो फिर स्वयं भुवे नमस्कृत्य में ये सब नियम कहाँ चले गए थे भाई? भार्गव, भार्गव नहीं है? तो आवाज तो नहीं आ रही है।
चलो तो महाराज जी आप समझ रहे हैं ना? जी जी समझ रहे। हाँ तो ये जो है आपके स्वयं भुवे नमस्कृत्य प्रयोग है ना, कहीं का मंगलाचरण, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी तो यही चलना चाहिए है ना। वहाँ कैसे चतुर्थी विभक्ति कर दी, वहाँ पर भी क्या बनना चाहिए, स्वयं भुवम नमस्कृत्य। द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए होनी चाहिए। तो स्वयं भुवम नमस्कृत्य कहना चाहिए, स्वयं भुवे नमस्कृत्य नहीं कहना चाहिए। तो कैसे कर दिया फिर द्वितीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति वाला? तो वहां पर कहिए कि वहां चतुर्थी विभक्ति नमः स्वस्ति से नहीं की है हमने, क्या कहेंगे, नमः स्वस्ति स्वाहा सदा अलम वसर योगाच से नहीं की है चतुर्थी विभक्ति, अपितु किससे की है, क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, इस सूत्र से की है। ठीक है ना, तो ये विशेष सूत्र है। ये कर्मणि द्वितीय नमः षष्ठी का बाधक है, क्रियार्थोपपदस्य का नहीं। ठीक है ना। तो वहां पर कोई बोलेंगे गुरु जी, क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, ठीक हुआ ना। इस सूत्र से क्या हुआ, चतुर्थी विभक्ति हुई है, नमः षष्ठी से नहीं की है, तो वहां तो ठीक हुआ ना, स्वयं भुवे नमस्कृत्य, ठीक है ना, वो भी सही। और हमारा मुनित प्रेम नमस्कृत्य ये भी सही, दोनों की साधुता हो गई ना। चलिए दोनों साधु है महाराज जी, ठीक हुआ। और क्रियार्थोपदस्य जो कर्मणि स्थानिनः, उसका जब पाठ लगाए तो अर्थ देखिएगा, ठीक है ना, समझ में आ जाए, कोई कठिन नहीं है। आप लोग भी स्वयं यदि वृत्ति खोल के देखेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा। ठीक, चलिए तो मुनित प्रेम में द्वितीय विभक्ति आज समझ में आई कि नहीं, क्यों द्वितीय विभक्ति हुई? किशन किशन किसान कर दिया है फोन, करण के साथ नहीं जुड़ा था क्या वो? चलिए कोई बात नहीं, ठीक हुआ। ये क्या हो गया आपका, इतना समझ, करण समझ में आया ना, विवेक और करण आप लोगों को महाराज जी? हाँ विवेक आया ना समझ में? हाँ ठीक है ना, इसको अच्छी तरह से लगाइएगा, वो आ जाएगा। यदि कोई समस्या है तो बताइएगा बाद में। ठीक, तो अभी द्वितीय विभक्ति बन गए, मुनित त्रयम नमस्कृत्य। ठीक, अब सीधा उत्तर यही देना, चतुर्थी विभक्ति क्यों नहीं हुई तो सीधे कह देना उपपद विभक्ति है, कारक विभक्ति बलीयसी, कोई ज्यादा प्रपंच न करके सीधा यही उत्तर दीजिए। ठीक हुआ जी। चलिए तो ये आपका बन गया। अब तदुक्ति ही परिभाव्य च, ये रह गया समय, अभी हो गया 10:30 बजे, अब ज्यादा नहीं करेंगे इसमें, है ना, यहीं रखते हैं, ठीक है ना, बाकी लोगों को भी कोई ना कोई काम होगा। तो तदुक्ति ही परिभाव्य से एक थोड़ा बच गया, बहुत ज्यादा नहीं है उसमें जी, ठीक है ना, तो उसको कल विचार कर लेंगे और मंगलाचरण बस हो ही गया, तदुक्ति ही परिभाव्य च को समझेंगे। तो इतना आपका मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। तो चलिए आप सब लोग पाठ लगा के आइए, फिर थोड़ी व्यवस्था देखते हैं इसमें क्या करना। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्।